हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में है। ये रिसेंटली इसीलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि जो पीडीपी प्रेसिडेंट है, जो यूथ प्रेसिडेंट वहीद पारा को अरेस्ट किया गया है। पीडीपी इज़ नथिंग बट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में। तो उनको जो है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन के तहत चार्ज करके अरेस्ट किया गया है। सो इसके वजह से क्या होता है, ये एक्ट के बारे में पूछना इम्पोर्टेंट हो गया एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर आपका कौन अरेस्ट हुआ है उसका नाम नहीं पूछेगा, किसके चार्जेस पे, क्या बेसिस पे इनको अरेस्ट किया है और ये लॉ क्या कहता है। ये सारा कुछ आपको एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो डिस्कस करेंगे हम कि व्हाट इज़ दिस प्रिवेंशन एक्ट और क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं और क्या क्या इसमें पनिशमेंट्स और दी गई है इसमें। और 2019 में इसको अमेंड भी किया गया था कि इंडिविजुअल को आप इस एक्ट के तहत टेररिस्ट भी घोषित कर सकते हैं। तो वन बाय वन वी विल लर्न व्हाट इज़ अबाउट दिस एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग पेनड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर करना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए आप, और कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम में आपको क्लियर करने में मदद मिलेगी। हमारे एजुकेटर्स ने कई सारे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रखा है आपको, और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी वहाँ पर हैं। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बता दिया था कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर वहीद पारा, जो आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ही इज़ अ यूथ प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी। तो उनको हाल ही में अरेस्ट किया गया था, बट हावेवर फिर उनको बेल पे ला लिया गया। बट नेक्स्ट ऑन मंडे फिर इनको अरेस्ट कर दिया गया अंडर दिस चार्जेस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, बिकॉज ही हैज सम नेक्सस विद द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चार्जेस के ऊपर इनको अरेस्ट किया गया है। पॉलिटिक्स अपार्ट, विल बेसिकली डिस्कस अबाउट व्हाट इज दिस लॉ एंड व्हाट इज द सेलिएंट फीचर, क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, दिस इज़ नॉट ए न्यू लॉ दोस्तों, बिकॉज ये इससे पहले एक TADA बोल के एक एक्ट था, टड़ा, दैट इज़ टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट बोल के। इसको लाया गया था 1995 में, ताकि हम जो भी टेररिज्म एक्ट की जा रही हैं, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल कर पाएँ। फिर बाद में जो है आपको 2004 में POTA भी लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म अटैक, राइट। तो उसके बाद फिर 2013 में इसको फिर लाया गया है। इवन दो दिस अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट आपको 1967 से चल रहा था, उसके अलावा आपको कई सारे एक्ट्स भी लाए गए थे, जैसे मैं अभी आपको बताया TADA एंड POTA। तो बेसिकली वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। सो लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट वी विल गो फॉर द बेसिक्स, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इसको पास किया गया था 1967 में, और मकसद यही है कि एक जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रहे हैं हमारे इंडिया में, चाहे कोई भी स्टेट्स हो, उसको प्रॉपरली एक प्रिवेंशन कर पाए हम, राइट। और इसको क्या है, एक प्रॉपर पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ हो या फिर कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर रही हो, दे विल डिक्लेयर इट एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और कई सारे सख्त पेनाल्टीज है, और आपको डेथ पेनाल्टी भी रहेगा इसमें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। दिस इज 2 और हाईएस्ट पनिशमेंट विच आर प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। बट एनी हाउ आगे चलकर इस लॉ के जो है कई सारे मिसयूज करना शुरू कर दिए लोग, विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर जांच के बगैर ही कई लोगों को इसके तहत टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सो यूपी, अगर आपने देखा होगा, उस स्टेट में इस लॉ को बहुत ही ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है। तो इसके रिफॉर्म्स के लिए भी कई सारे एक्सपर्ट कमिटीज़ ने रिकमेंड किया है कि गवर्नमेंट को कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आना चाहिए। प्रॉपर एक इंटरनल कमिटी बिठाई जाए बिफोर टू डिक्लेयर एनी ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टू हैव ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑन इट, राइट। बिकॉज इसमें जो पनिशमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो वेरी सीवियर पनिशमेंट्स हैं। एक तो आपको डेथ पेनल्टी रहेगी और दूसरा आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहेगा, राइट। और इसमें क्या है, आपको ऐसा नहीं कि आप इंडियन नेशनल्स को ही आप अरेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको फॉरेन नेशनल्स भी इंक्लूड कर दिया गया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय अदर नेशंस, लाइक you know which is a famous nation for carry out this terrorist organization. सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला खराब हो गया था। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस एक्ट कि इसके तहत आपको फॉरेन नेशनल भी
हम अरेस्ट कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी चार्ज like anybody doing activities from Pakistan, Bangladesh, right? We can charge under this act in the same crime, right? Same manner आप जिस तरह इंडियन नेशनल को करते हैं उसी तरह आप फॉरेन नेशन को भी कर सकते हैं. और जो कोई भी अफेंडर्स फॉरेन लैंड में रहता है, राइट, इवन दो इज ए इंडियन बट इज रिसाइडिंग इन एनी अदर कंट्री, उसको भी इस एक्ट के तहत चार्ज किया जाता है, राइट. और इसमें जो है आपको 188 डेज का मैक्सिमम टाइम दिया गया है कि अगर कोई भी अरेस्ट करते हैं तो विद इन 180 डेज में इसको चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए. अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं यू हैव टू ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट. जब तक आपको कोर्ट ऑर्डर्स नहीं देता है तब तक आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, और विद इन मैक्सिमम 180 डेज के अंदर अंदर आपको चार्जशीट उसके खिलाफ फाइल कर देनी चाहिए. और 2004 में जो मैंने आपको बताया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लाया गया था, तो उसके तहत एक टेररिस्ट एक्ट बोल के एक लिस्ट कर दिया गया है. सो ड्यू टू दिस क्या हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट गॉट ए पावर कि अगर आपको कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ दिखे दे कैन डिक्लेयर इट एज ए टेररिस्ट एक्टिविटीज़. और इसके तहत इन्होंने अभी तक 34 आउटफिट्स को बैन कर दिया है हमारे इंडिया में. दे आर कम्प्लीटली बैन, राइट. सो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से बैन करने से क्या फ़ायदा हो रहा है. लोग अभी भी कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, बट एनी हाउ वी हैव कंट्रोल मेनी ऑफ द आउटफिट्स इन इंडिया. कि बेसिकली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक आउट ऑफ हिज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. जो भी फाइनेंस इनको प्रोवाइड किया जाता है वो रोक दिया जाता है, और इनके जो एसेट्स सीज कर दिए जाते हैं. इनका पासपोर्ट, इफ एनी इंडिविजुअल इज डिक्लेयर एज ए टेररिस्ट अंडर दिस एक्ट, उसका पासपोर्ट, वीज़ा, सारा कुछ प्रॉपर्टी सारे कुछ सीज कर दिए जाते हैं, राइट. ही डू नॉट हैव अ सप्लाई ऑफ आर्म्स, हिज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाज कम्प्लीटली लॉस. ओके, सो जैसे आपने देखा होगा FATF के पर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, हमारे चैनल पे है. तो अगर कोई कंट्री को अगर आप ब्लैक लिस्ट कर देते हैं या फिर आप ग्रे लिस्ट में डालते हैं तो उसको जो है कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, दे विल नॉट गेट द लोन्स, राइट. और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ लॉस. उनको फाइनेंसिंग में नहीं की जाती और उनके जो एसेट्स है उनको भी सीज कर दिया जाता है, ट्रैवल बैन लगा दिया जाता है. सो दिस आर द फ्यू कॉन्सिक्वेंस जो इसमें दिए गए हैं इफ यू बैन एनीथिंग. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेलिएंट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. तो बेसिकली कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स को प्रोवाइड करते हैं दोस्तों टू हैंडल द टेररिस्ट एक्टिविटीज, राइट. जो कोई भी टेररिज्म को कमिट करता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द यूनियन गवर्नमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को दे कैन डिक्लेयर ओके एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. और इसमें आपको कई सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है NIA के द्वारा. और ये बिल ये भी प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और उसके अप्रूवल, जो भी डायरेक्टर जनरल हैं उनके अप्रूवल के बाद ही इस प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दिया जाता है. 2019 में क्या हुआ था, अगस्त में एक जो UAPA एक्ट है उसको इंडिविजुअल भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है. पहले तो आपको 1967 से लेकर अभी तक 2019 तक क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशंस को they were declaring as terrorist organization, but now in 2019 so they are going to declare individuals also as a terrorist on certain grounds, right. और ये एक्ट एम्पावर करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA को कि प्रॉपर अप्रूवल दे वो कि जितने भी प्रॉपर्टीज है और जितना भी उनका जो भी एसेट्स है उसको सीज कर दिया जाए, राइट. और जो ऑफिसर्स ऑफ NIA हैं एज ए रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ले लीजिए आप, जो भी इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं इस केसेस को, उनको प्रॉपरली पावर दिया गया है कि जैसे ही अगर आप लगे कि आपको कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज कैरी आउट की जा रही है प्रॉपर प्लेस से, देन यू सीज द एसेट्स एंड एवरीथिंग अंडर दिस एक्ट एंड दे कैन बी ट्रायल अंडर द कोर्ट. और इसमें जो मैंने आपको बता दिया, दे हैव ए ह्यूज पेनल्टीज लाइक डेथ इफ दे प्रूव गिल्टी, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता है. बट एनी हाउ अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करें इस लॉ की, तो गवर्नमेंट जो है, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी गवर्नमेंट और एनी पार्टी, बट देयर इज ए मिसयूजिंग ऑफ दिस एक्ट. कई सारे माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है इस एक्ट के तहत, राइट. जैसे आपने यूपी में सुना होगा अंडर UAPA एक्ट के तहत लास्ट ईयर कई लोगों को अरेस्ट किया गया था. सो विदाउट एनी ग्राउंड्स दे आर बेसिकली डिक्लेयर एज ए गिल्टी एंड दे आर फेसिंग द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो अभी हाल ही में कमेटी भी बनाई गई है कि रिकमेंड करने के लिए कि वी हैव टू ब्रिंग आउट सम न्यू चेंजेस इन दिस एक्ट ताकि हम इसका मिसयूज रोक सके और माइनॉरिटीज़ को जो अफेक्ट हो रहा है उसको हम रोक सके. तो लेट्स होप, उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर इस एक्ट में सुधार आए. बट हावेवर वॉट एवर द प्रोविजंस दे आर प्रोवाइडेड दे आर एक्सेलेंट. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक्ट खराब है
बट एनी हाउ अगर आप प्रॉपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं देन वेरी मच यूजफुल। मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई एक्ट भी नहीं है किसी और कंट्री के पास, बट एनी हाउ ग्राउंड रियलिटी कुछ और इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है। इट हैज़ टू ओवरकम फ्रॉम दिस। तो उम्मीद करता हूँ आगे चलकर इसमें सुधार आएगा, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, क्योंकि जम्मू रिलेटेड न्यूज़ था ये, बिकॉज वहीद पारा इज़ वेरी फेमस पर्सनालिटी इन पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाना एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करना इज़ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज इट विल क्रिएट ए इंस्टेबिलिटी इन द रीजन. So let's see what will happen. If any development in this news, I will bring another lecture on this. Okay, but exam point of view से आप UAPA Act को जान लीजिए कि कब इसको पास किया गया था, 1967 में, राइट. और इसको पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को आप अरेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन हैव ए बैन ऑन दैट. ओके, एज ए टेररिज्म यू कैन डिक्लेयर इट. तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है. अगर आपको कोई पे डाउट हो तो आप दोबारा से इस लेक्चर को देख सकते हैं ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे. जो भी मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो आपको क्या करते हैं, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछते हैं, राइट. दे विल कंफ्यूज विद द अदर एक्ट्स आल्सो. तो इफ यू रीड वॉट एवर द सेलेंट फीचर्स आई प्रोवाइडेड एंड वॉट एवर द जो इन्वेस्टिगेशन पीरियड हो गया और कब ये अमेंड किया गया था, टेररिस्ट एक्ट जो लिस्ट है कब उसको ऐड किया गया था और कब इस लॉ को पास किया गया था. सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए फिर मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ.